कहीं आप दूसरों से सर्वश्रेष्ठ दिखने के चक्कर में या दूसरों को नीचा दिखाने के चक्कर में अहंकार रूपी रोग से ग्रसित तो नहीं है? क्या अहंकार हमारे जीवन को अच्छा बना सकता है या अहंकार से हमारा जीवन नष्ट हो सकता है? आइए जानते हैं मेवाड़ी शान की इस अनुपम प्रस्तुति जीवन उपदेश के इस एपिसोड में अहंकार हमारे जीवन के लिए कितना घातक हो सकता है। नमस्कार, मैं अजय पंडित एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं मेवाड़ी शान पर। मित्रों, बात करते हैं इस अहंकार रूपी शब्द का जो है उद्भव कहां से हुआ। हमारे भारतवर्ष में सबसे प्राचीन भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा हमारी बोली रहा करती थी। उस समय संस्कृत भाषा में एक शब्द हुआ करता था अहम, और इसी अहम शब्द का हिंदी में तात्पर्य निकलता है क्या? मैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने भी ये कहा कि हे पार्थ, जिसके अंदर मैं है उसमें मैं नहीं हूं, और जिसमें मैं नहीं है उसमें मैं वास करता हूं। मतलब जिसके अंदर अहंकार नहीं है उसमें भगवान स्वयं वास करते हैं, और जिसमें अहंकार है वहां पर भगवान निवास नहीं करते। दोस्तों, जिसमें मैं आ जाता है मतलब कि अहंकार आ जाता है, वो कहीं न कहीं व्यक्ति अपने इर्द गिर्द या अपने में ही केंद्रित होकर रह जाता है। जब वो अपने में ही केंद्रित हो जाता है तो उसे अपने द्वारा की गई सारी गलतियां भी सही लगती है, अपनी सारी बातें ही उसे अच्छी लगती है, और वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसमें किसी प्रकार की अनुभूति नहीं होती, किसी से कोई लगाव नहीं होता है। जैसे जैसे बच्चा अपना यौवन प्राप्त करता है, अपने जीवन को जीता जाता है, वैसे वैसे अपने परिवारजनों के साथ, अपने समाज के साथ उसका इंटरेक्शन बढ़ता है, और उसी इंटरेक्शन के कारण उसको एहसास होता है कि मैं भी कोई चीज़ है। मतलब उसमें अहंकार का प्रादुर्भाव समाज और परिवारजनों के इंटरेक्शन से आता है। अहंकार एक ऐसा घड़ा है जो कभी भी नहीं भरता है, और जब तक ये घड़ा आप नहीं भरोगे या इस घड़े को नहीं हटाओगे तब तक आपका जीवन सफल नहीं होगा। किसी के भी जीवन में अहंकार एक ऐसा घड़ा है जो कभी भी नहीं भरता है। चाहे उसको यश, कीर्ति, सम्मान सब कुछ मिल जाए, फिर भी उसका अहंकार कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो ध्यान रखें, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अहंकार को सीमित रखें, अपने ईगो को कभी भी आड़े ना आने दें। अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हम अहंकार से ग्रसित हो गए या कोई व्यक्ति अहंकार से ग्रसित है, इसके बारे में हमें कैसे जानकारी मिलेगी। तो उस अहंकार के कुछ लक्षण है, इस अहंकार रूपी रोग के कुछ लक्षण है जिसको देखकर आप पता लगा सकते हैं कि हम स्वयं या फिर हमारे मित्र या कोई भी अहंकार से ग्रसित है या नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति अहंकार रूपी रोग से ग्रसित है तो वो हमेशा स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानेगा। स्वयं के द्वारा किए गए कार्य चाहे वो गलत हो तो भी वो उन्हें जो है सही मानेगा। दूसरों के द्वारा दी गई श्रेष्ठ सलाह या सही सलाह को भी वो नहीं मानेगा, अपने ही बात पर अडिग रहेगा। अपने द्वारा की गई गलतियों को कभी भी नहीं स्वीकारेगा। यदि ये लक्षण आपको दिख रहे हैं अपने स्वयं के अंदर या फिर अपने मित्र या अपने परिवारजन, अपने छोटे भाई वगैरह किसी में भी, तो आप उन्हें अहंकार रूपी रोग से ग्रसित मान सकते हैं। अब इस अहंकार रूपी रोग को हम कैसे खत्म करें इसके बारे में बात करें तो हमेशा तथ्यात्मक बात करें, उनको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाएं कि यदि किसी के जीवन में अहंकार आ जाए या कुछ भी घटना घटित हो तो उसे समझना कितना जरूरी है। आइए जानते हैं, प्राचीन भारत में एक राजा हुए थे, राजा विक्रमादित्य। उनके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, और उन्हीं नवरत्नों में से एक थे महाकवि कालिदास। इस महाकवि कालिदास के जीवन की एक छोटी सी घटना, इस महान कवि कालिदास के जीवन का एक छोटा सा वाकया मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी इस रोग से ग्रसित हो सकता है। राजा विक्रमादित्य के दरबार में कवि कालिदास जो थे, उनका एक बहुत बड़ा ओहदा हुआ करता था, उनका काफ़ी सम्मान हुआ करता था। इसी सम्मान के चलते वो अहंकार रूपी रोग से ग्रसित हो गए। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ विद्वान के रूप में वो मानने लगे थे। जब बड़े दरबार में कालिदास को चुनौती दी गई थी कि आप सर्वश्रेष्ठ नहीं है, आपसे भी कोई सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, आपको यदि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करना है, सर्वश्रेष्ठ मानना है, तो आपको जो है प्रतिद्वंदी को हराना पड़ेगा या फिर इस प्रतियोगिता को जीतना पड़ेगा। जैसे ही बड़े दरबार में कालिदास को चुनौती दी गई, कालिदास जो है अंदर ही अंदर एक द्वंद्व में घुट गए
कि मैं इतने दिनों से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था और लोग मुझे इतना सम्मान देते थे, आखिर इस सम्मान को मैं कैसे बचाऊं। इसी द्वंद के साथ कालिदास अपने घर पहुंचे। घर जाने के बाद वो एक गूढ़ चिंतन में व्यस्त हो गए। उनके मन के अंदर उस प्रतियोगिता को जीतने का भरपूर प्रयास चल रहा था। भरपूर तरीके उनके मन के अंदर कार्य कर रहे थे। प्रतिदिन राजा के दरबार में जाया करते थे। इसी कड़ी में जब वो प्रतियोगिता के लिए दरबार में जा रहे थे, अपने गांव से दरबार के लिए निकले थे। गांव के मार्ग में उन्हें जब प्यास लगी तो प्यास लगने पर पास से ही एक कुएं में पनिहारी पानी भर रही थी, उनसे जल मांगा। जल मांगने पर पनिहारी ने उनसे उनका परिचय पूछा। तब कालिदास ने कहा कि मैं एक बलवान हूं। क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, कालिदास ने क्या कहा, मैं एक बलवान हूं। तब पनिहारी ने कहा कि आप बलवान कैसे हो सकते हैं? बलवान तो जल और अन्न है, जिसको खाकर व्यक्तियों में, मनुष्य में शक्ति आती है। तो सबसे बड़े बलवान तो जल और अन्न है। ये सोच जब पनिहारी की देखी तो कालिदास को लगा कि ये तो मेरे उत्तर से भी बढ़कर उत्तर है। मतलब कालिदास यहाँ पर निरुत्तर हो गए। अब जब निरुत्तर हुए तो वो कहीं ना कहीं उनका मन विचलित हुआ और वो पुनः अपने घर को लौट गए। ठीक अगले दिन वापस कालिदास जो है दरबार के लिए निकले और उसी दरबार के लिए जब जा रहे थे तो उसी मार्ग में उसी कुएं पर फिर से उन्होंने जल मांगा, लेकिन वहां पर पनिहारी दूसरी थी, जल भरने वाली महिला दूसरी थी। तो उस महिला ने जब उनसे परिचय पूछा तब कालिदास ने कहा कि मैं एक निर्बल व्यक्ति हूं। क्या कहा, मैं एक निर्बल व्यक्ति हूं। तब उस महिला ने कहा कि आप निर्बल कैसे हो सकते हैं सज्जन, निर्बल तो गाय और स्त्री होती है। फिर से उनका उत्तर निरुत्तर हो गया और फिर से कहीं ना कहीं कालिदास अपने प्रतिद्वंदी से लड़ने के लिए डगमगा गए और वापस अपने घर चले गए। 2 दिन से प्रतिदिन ऐसी घटनाएं उनके साथ घटित हो रही थी। तो कहीं न कहीं इस बार कालिदास के मन में आया कि इस बार मैं अपने राज दरबार पहुंचने का मार्ग जो है बदल दूंगा, क्योंकि वहां पहुंचते पहुंचते मेरे साथ ऐसी घटना घटित हो जाती कि मेरा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। तो कालिदास ने जब दूसरा रास्ता अपनाया, उस रास्ते पर बीच मार्ग में एक झोंपड़ी थी और उस झोंपड़ी में एक वृद्ध महिला रहा करती थी। झोंपड़ी के पास पहुंचने पर कालिदास ने फिर वहां पर जल मांगा और उस वृद्ध महिला ने कालिदास से उनका परिचय पूछा। जैसे ही कालिदास ने अपना परिचय दिया, परिचय में यह कहा कि माता मैं एक यात्री हूं, तब उस वृद्ध महिला ने वापस उत्तर देते हुए कहा कि बेटा तुम यात्री कैसे हो सकते हो? अटल यात्रा तो सूर्य और चंद्रमा करते हैं जो कभी नहीं थकते। मतलब यात्री तो सूर्य और चंद्रमा है। यह जवाब भी जो है कालिदास को अपने उत्तर से सर्वश्रेष्ठ उत्तर लगा। इन 3 दिनों की इन तीनों घटनाओं से कालिदास के अंतर्मन में यह एहसास हुआ कि कहीं न कहीं मुझसे सर्वश्रेष्ठ सामने वाला प्रतिद्वंदी भी हो सकता है, मुझसे ज्ञानी व्यक्ति सामने वाला भी हो सकता है और मुझसे बेहतर और अच्छी बात, ज्ञान की बात सामने वाला व्यक्ति भी बता सकता है। इस प्रकार से महान कवि कालिदास के मन में जो अहंकार घर कर गया था, जो अहंकार रूपी रोग से ग्रसित हो चुके थे, इन तीनों घटनाओं ने उनके अहंकार को चकनाचूर कर दिया था। इस घटना या इस वाक्यांश से आप क्या समझे? जब भी आपको ऐसा लगे कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आपसे बेहतर कोई कुछ नहीं कर सकता, उस समय आप ये ध्यान रखें कि आपसे भी बेहतर करने वाला कोई और भी हो सकता है, लेकिन उसका सामना आपसे नहीं हुआ। अब बात करते हैं क्या जीवन में अहंकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जीवन में अहंकार होने से हमारा जीवन बेहतर हो सकता है या हमारा जीवन नष्ट हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब तक आपके जीवन में अहंकार सीमित है, लिमिटेड है, तब तक आपका जीवन या आपका चरित्र एक उज्जवल जीवन चरित्र के रूप में उभर कर आएगा। लेकिन जैसे ही आपने उसके ऊपर से लगाम छोड़ी, आपका अहंकार असीमित होगा। असीमित होते ही आपका जीवन नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। क्यों? जैसे ही असीमित होगा, आप सही को गलत कहेंगे, गलत को सही कहेंगे, अपनी बात मनवाने के लिए हमेशा अडिग रहेंगे कि नहीं मैं ही सही हूं। और ये सारी चीजें जीवन को जो है नष्ट कर देती है। मतलब जीवन की जितनी भी हमारी
इच्छाएं हैं, जितना भी हमारा मान सम्मान है, उन सबको धीरे धीरे नष्ट करती जाती है। उम्मीद करता हूं आज का ये एपिसोड आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय एकलिंग जी की जय मेवाड़।